नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे कितना सफल बंद। चर्चा इसलिए भी क्योंकि आज दिन भर से तमाम गतिविधियां दिखी और पहले से ये तय था कि कांग्रेस ने महंगाई को लेकर बंद का आह्वान किया है, कई लोगों से अपील की गई थी और आज का दिन तय था कि किस तरीके से लोगों को समर्थन करना है, बंद करना है, महंगाई का विरोध करना है। और जो नज़ारा सुबह से जो एक समय निर्धारित किया गया था, जब तक देखने को मिला जुला असर कह सकते हैं, मिला जुला था या नहीं था। कुछ जगह से ऐसी खबरें आई कि जबरदस्ती बंद कराया गया, वो ठीक नहीं था। कुछ पेट्रोल पंप संघ के जो लोग जुड़े थे उन्होंने भी दिन भर में कई बातें रखी। उन्होंने कहा देखिए, आह्वान किया गया था, अपील की गई थी, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं होती है, सबका अपना व्यापार है, जिसे जैसा लगेगा वो वैसा करेगा। अपील थी, हमें अच्छा लगता हम करते, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। उज्जैन में 1000 रुपए देने वाला वीडियो भी आया था, कितनी सत्यता थी वो हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ जो ऑडियो हम सुन पाए थे उसमें ये था कि 1000 रुपए लो और बंद करो। ये सारी चीजें दिखी हैं। कितना सफल हुआ, क्या ये ठीक था? और ऐसा करने के बाद जो एक मकसद था, जो बात थी कि महंगाई का विरोध और एक दबाव बना पाना सरकार पर, क्या उसमें सफल हो पाए हैं या हो पाएंगे? आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। स्टूडियो में कई मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कई प्रतिक्रियाएं आज आई हैं। किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, उसकी वजह से गरीब और आम आदमी के बजट पर असर पड़ा है। और ये खासियत है नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने कोविड की आपदा को अवसर में बदल दिया और गरीब और आम आदमी की जेब से पैसा निकाल लिया। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9.25 रुपए थी 2014 में, आज बढ़कर 32 रुपए 80 पैसे हो गई है। डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 50 पैसे थी, जो आज बढ़कर 32 रुपए 80 पैसा हो गई है। यानी कि लगभग 23 रुपए पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है और 28 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स आम आदमी पे लगता है। इसमें उपभोक्ता जो खाना पकाने के लिए कुकिंग गैस का उपयोग करता है, उसके बजट पे फर्क पड़ेगा। महंगाई के खिलाफ शांतिपूर्ण बंद करने के प्रयास और जनता के समस्याओं को उठाने के आरोप में मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा की जो गिरफ्तारी की है, वह लोकतंत्र की हत्या है, जनता की बात और जनता के सवाल उठाने पर कुठाराघात है, हमला है। बंद पूरी तरह से असफल है। कांग्रेस के छुटभइये नेता और गुंडागर्दी करके कोशिश कर रहे हैं कि बाजार बंद हो। नगरीय निकाय चुनाव के पहले राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का काम कर रही है, परंतु आज कांग्रेस का बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। तो तमाम लोगों को सुना आपने। अब ये बंद जो था वो फ्लॉप था, सफल था या नहीं था, बहुत सारी बातें इस बीच निकल कर आएंगी। क्या हकीकत में था
क्या उचित था? विस्तार से चर्चा करते हैं। स्टूडियो में कई सारे मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी प्रवक्ता तपन तोमर जी हमारे साथ हैं। तपन जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ हैं। बृजभूषण नाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं बृजभूषण नाथ जी आपसे करना चाहती हूं, और आपसे इसलिए भी क्योंकि बंद का आह्वान कांग्रेस ने किया और बहुत सारी बातें आई हैं। किसी ने कहा जबरदस्ती हुआ, कहीं गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारी के लिए आपने सुना ही, भूपेन गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या, ऐसा नहीं होना था, हम शांतिपूर्ण कर रहे थे। कहीं कहीं पुलिस से झड़प भी हुई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। और भारतीय जनता पार्टी का सीधा कहना है कि ये जो बंद था ये फ्लॉप था और सिर्फ कुछ छुटभइये नेता हैं या जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ये सब इसलिए किया जा रहा था, इसका मकसद कुछ भी नहीं था। क्या मकसद था, आपसे जानना चाहती हूँ, और क्या आपको लगता है कि उतना सफल आप हो पाए? निश्चित तौर पर राखी जी, बंद हम लोग ऐसा समझते हैं, कांग्रेस के लोग, कि शांतिपूर्ण ढंग से करना था और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। हम लोग महात्मा गांधी की विचारधारा से हैं, अहिंसा के सेवक लोग हैं। और आपने देखा होगा कि आपने एक भी वीडियो ऐसा नहीं दिखाते थे जिसमें कांग्रेस ने यह आह्वान किया हो या कांग्रेस ने कहीं पत्थरबाजी करके या किसी को गुंडागिर्दी करके तलवार लेके कोई पेट्रोल पंप या किसी दुकान पे बंद कराने का प्रयास किया हो। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारा प्रयास बंद असफल हुआ है। हम कह रहे हैं कि हम गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में 40 साल से देख रहे हैं, 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बाबूलाल गौर जी वहां प्रतिनिधित्व करते थे, आज कृष्णा गौर जी हैं वहां पे। पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा वहां पे। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये देखने में मिली कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता जो दुकानदार हैं, बड़े व्यापारी हैं, अच्छे व्यापारी हैं, उनने खुद आज स्वयं अपनी स्वेच्छा से दुकान बंद करी। हमने पूछा आप क्यों दुकान बंद कर रहे हैं? बोले साहब ये देश के हित का बात है, देश हित की बात है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और महंगाई के लिए ये महंगाई का जो वार है ये पूरी देश की आम जनता पे, कांग्रेस और बीजेपी पे नहीं आ रहा। ये कांग्रेस में, बीजेपी कांग्रेस में जो लोग हैं मध्यम वर्ग, भारतीय जनता पार्टी में जो मध्यम वर्ग परिवार है, गरीब परिवार है, उन सब पे बोझ ये महंगाई का आ रहा है। और आप लोगों ने जो शांतिपूर्ण आह्वान किया है उसका हम स्वागत करते हैं। चलिए तपन जी, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने गोविंदपुरा क्षेत्र की बोली। हालांकि ये तो देखिए सभी जगह बंद का आह्वान था, तमाम जगह से खबरें भी आई हैं, कितना सफल था कितना नहीं था, सबकी अपनी प्रतिक्रियाएं आ गई। भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव बनाने की कोशिश थी सरकार पर कि महंगाई पे जो लगातार बढ़ती कीमतें हैं वो कम हो जाएं, वापस ले ली जाएं। ऐसा होगा और लगता है इस बंद के बाद कुछ असर पड़ा? राखी जी, मुझे यहाँ आज की परिस्थितियों में एक कहावत याद आ रही है, काणे को मत काणा कहिए, काणा जाएगा रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई फूट। इसका तात्पर्य यह है कि 5 पीढ़ियों से गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस आज गरीबों के नाम पर जो कांव कर रही है और बंद बुलाने के लिए सफलता का जो दावा कर रही है, तो सबसे पहले तो बृजभूषण जी यही बता दें कि इस बंद के लिए आह्वान की गई बैठक में कितना गांधीवाद का पालन किया गया, आपस में कैसी सिरफोड़ू हुई, कितनी सद्भावना थी, कितनी सर्वसहमति थी, कितनी एकता थी। तो कांग्रेस के अपने कुनबे में जब बंद के आयोजन के लिए बैठक बुलाई गई, तो जब वहां ही नूरा कुश्ती हो रही थी और गुंडागर्दी और तानाशाही का बोलबाला था, तो इन्होंने बंद कैसे कराने का प्रयास किया होगा ये सर्वविदित है और मध्य प्रदेश और देश की जनता ये बात बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके अगर बृजभूषण जी ये कह रहे हैं कि गोविंदपुरा क्षेत्र के लोगों ने स्वयं ही बंद किया, तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। इनका बंद ठीक वैसा ही रहा जैसे इनकी कांग्रेस की बैठक रही। तो इसलिए मध्य प्रदेश में पूरी तरह से असफल रहा इनका। कुल मिलाकर के अब आ जाते हैं महंगाई पर। देखिए, आप और हम सभी पारिवारिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं और हम सभी जानते हैं कि जब परिवार में किसी तरह की संघर्ष का समय आता है, किसी तरह के दुख का समय आता है या सुख का समय आता है, या हम अधिक आह्लादित होते हैं या कोई हमारा टारगेट होता है किसी आयोजन को लेकर के, चाहे वो बेटी का विवाह हो, बेटे का विवाह हो, या किसी की पढ़ाई हो या किसी की बीमारी हो, तो हम सभी जानते हैं कि उसी के हिसाब से हम लोग अपना बजट तैयार करते हैं और उस बजट के अंतर्गत ही हम लोग आगे पालन करते हैं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम फिजूल खर्ची भी करते हैं, लेकिन अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है या किसी लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं तो उसके लिए हम कटौती भी करते हैं और परिवार के किसी व्यक्ति को अगर अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है तो उसको हम अतिरिक्त सहयोग भी करते हैं।
ठीक वैसे ही भारत देश भी हमारा घर है और उस घर में पिछले 1 वर्षों से कोरोना की वैश्विक महामारी आई हुई है जो पूरे विश्व में फैली हुई है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इससे डगमगाई हुई है, ये सभी को पता है। ऐसी परिस्थितियों में पिछले 1 वर्षों में जब आप गौर करते हैं तो आप देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर, जहां एक और हम लोग बाहर से आयात करते थे वेंटिलेटर, आज हम निर्यात कर रहे हैं। चाहे आप मास्क देख लीजिए, चाहे आप पीपीटी किट देख लीजिए, सैनिटाइजर देख लीजिए, या जिस तरह से हम लोगों ने सेना को सशक्त किया है। आप याद कीजिए 26/11 के आक्रमण के बाद जब सेना चाहती थी कि पाकिस्तान को धराशायी किया जाए, कांग्रेस ने कह दिया नहीं भैया उनके पास परमाणु बम है। आज हम घर में घुस के मारे हैं और चीन को कोरोना काल में जिस तरह से हमने पटक पटक के मारा है, यह सर्वविदित है। तो जिस तरह से देश को चारों दिशाओं में हमने सुरक्षित रखा, जिस तरह से वैक्सीन पर काम हुआ कि 2020 में हमारे पास मास्क नहीं था, आज हमारे पास अपनी स्वदेशी 3 वैक्सीन है, या जिस तरह से आप वाईफाई को देख लीजिए, या आप सोलर पैनल को देख लीजिए, या आप 80 करोड़ गरीबों तक अनाज पहुंचाने की, मुफ्त अनाज पहुंचाने की बात देख लीजिए, या जिस तरह से सब्सिडी सिलेंडर जो 12 सिलेंडर अभी भी हैं सब्सिडी के आधार पर दिए जाते हैं, उसके ऊपर सब्सिडी हटाई जाती है। ऐसे अनेक योजनाएं हैं, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो मेट्रो सिटी हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, या किसानों के लिए सम्मान निधि हो, या आम जन के लिए उसकी सुविधा का सामान उस तक पहुंचाने की बात हो, तो ये परिवार के मुखिया को सोचने की बात है कि मेरे भारत देश का 80 करोड़ गरीब जो अगर इस समय किन्हीं कारणों अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उस तक वो चीजें कैसी पहुंचाई जाए, उसका पेट किस तरह से भरा जाए, उसको किस तरह से आर्थिक और विकास के स्तर पर एक लाइन पर लाया जाए। स्वाभाविक है ये जो बढ़ोतरी की गई है वो कहीं ना कहीं इसी बात को ध्यान में रख करके की गई है कि हम लोग विकास के आधार पर देश को एक सही राह पर ला पाए। क्षणिक है ये वृद्धि, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूं, और कुछ ही समय में हम लोग इसको देखेंगे कि ये हटा ली गई है। लेकिन अगर आप गौर करें कि कांग्रेस का ढोंग वहां पर और खास तौर से उजागर हो जाता है कि जब 2018 के चुनावों में कमलनाथ जी प्रचार प्रसार के लिए निकले थे तो उन्होंने कहा था कि हम अगर जीत गए पेट्रोल पर 5 रुपए कम करेंगे, और जैसे ही सरकार बनी 2 रुपए 14 पैसे इन्होंने बढ़ा दिए थे, जबकि केंद्र की सरकार ने घटा दिए थे। यहीं पर आप देखिए देश के 4 प्रमुख प्रदेश जिसमें राजस्थान आता है, छत्तीसगढ़ आता है और महाराष्ट्र आता है, वहां पर इसकी कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, 100 के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन वहां पर पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट घटाने की जगह मध्य प्रदेश में ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। तो मैं तो ब्रजभूषण जी से पूछना चाहती हूं कि साहब ये जो धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई फूट, क्योंकि काना जाएगा रूठ, आप बताइए कि अगर आप इतने ही महान थे और गरीबों के प्रति आप इतने ही वफादार थे तो केंद्र में आपका सुपड़ा साफ क्यों हुआ और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार चारों खाने चित्त क्यों हुई, आपके अपने लोग आपको छोड़ करके क्यों गए? स्वाभाविक है भ्रष्टाचार जिस स्तर तक फैला हुआ था कि राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचता है। आज की परिस्थितियों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खाते के माध्यम से आधार कार्ड को जोड़ करके सीधे 1000 रुपया का पैसा 6000 किसान को भेजा जाता है, किसान के खाते में पहुंचता है, गरीब को भेजा जाता है, गरीब के खाते में पहुंचता है। तो स्वाभाविक है बिचौलियों के पेट में तो दर्द होगा ही, क्योंकि जो कट मनी लेते थे, जो बीच में अपना हिस्सा लेते थे, तो उसी की बौखलाहट समझ में आती है कि कांग्रेस छटपटा रही है। ठीक है शिशिर जी, बहुत छोटा सा सिंपल सा एक सवाल यहाँ पर इसलिए ज़रूरी हो गया, महंगाई को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, ज़रूरत के हिसाब से तपन जी ने भी बोला क्या सही है क्या नहीं है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है लेकिन दूसरे स्टेट्स का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वहाँ के भी हम निश्चित तौर पे हम भी उस चीज़ को जानते हैं, यदि लेकर चलें तो सारी प्रदर्शन सारी चीज़ें सारा बंद यही क्यों हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये, और क्या वाकई में जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं ये कम नहीं हो सकती, यदि सरकार चाहे तो क्या उस पर वर्कआउट किया जा सकता है? राखी जी, आपने अपने सवाल में ही जवाब का संकेत दे दिया है। अगर सरकार चाहे तो सरकार की प्रायोरिटी कभी जनता नहीं रहती है। सरकार की प्रायोरिटी, आप तो आश्चर्य होगा कि हमारे आपने अभी 3 लोगों को बोलते दिखाया, इन 3 में से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनको पेट्रोल कभी डलवाया ही नहीं, इन्होंने महाराज ने कभी पेट्रोल नहीं डलवाया होगा। वो हमारे मध्य प्रदेश की आम जनता की खून पसीने की कमाई से उनको पेंशन जाती है, उनको बंगला मिला है, कार मिला है, हर सुविधा है और जीवन पर्यंत रहेगा। ये उसी सरकार ने किया है जो सरकार अभी बैठी हुई है, अपने रोजी रोटी सेंकने का काम जनता के खून पसीने से करते हैं। दूसरे जो माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि असफल हो गया बिल्कुल पूरी तरह से, एक शब्द ये नहीं कहा कि ये जनता कैसे गुजारा कर रही होगी। मेरी एक बहन ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका समर्थक हूँ इस बात पे कि देश की 80 करोड़ जनता को अच्छा खाना मिले,
अच्छी कोशिश है कि उन तक पहुंचाएं। और ये किससे लेना चाहिए इनको? इन सफ़ेद नेताओं से लेना चाहिए जो संसद में बैठे हैं, उनसे नहीं लेके इन्हीं 80 करोड़ लोगों की खून चूस के उनको बांटने के लिए बहन जी नहीं है ये, उनके लिए नहीं है। ये मध्य प्रदेश सरकार हेलीकॉप्टर हवाई जहाज खरीदने के लिए करती है, क्योंकि जनता ही घूमती है उससे, समझ जा रही हूं। जनता ही घूमती है उससे। और जो कोरोना की बात करी, ये बिल्कुल है विश्व के नक्षत्र पे ये देश हमारा, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी जो सोच थी, उससे हमने पूरे विश्व में अपनी जो धाक बनाई है, चाहे सेना के मामले में हो, चाहे कोरोना के मामले में हो, कोई नहीं कर सका जो कुछ हम लोग कर पाए। लेकिन उसके बाद भी जनता के बारे में आपको छोटा सा राखी जी एक उदाहरण बताऊं। 2013 में हमारे सम्मानीय मित्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, 62 रुपए पे 22 पैसे बढ़ा था, साइकिल से यात्रा करते हुए जाते थे। उस समय ये विनाशक लगता था क्योंकि मनमोहन सिंह जी थे। आज हमारी बहन कहती हैं कि ये इसके लिए किया जा रहा है, ओके, विकास के लिए किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जनता का आज आप उसी से तो ले रहे हो। एक आप बता दो कि क्या दिग्विजय सिंह जी या हमारे मंत्री जी या माननीय शिवराज जी जनता की खून पसीने से ही तो कार से घूम रहे हैं, हवाई जहाज से घूम रहे हैं, उसी पे मजे कर रहे हैं। आपने जो कहा कि जनता के 80 करोड़ लोगों को हम बांटने के लिए ये बढ़ाया है, तो माफ कीजिएगा हमारी बहन तपन तोमर जी और हमारे भाई, ये पेट्रोल का रेट पता है, गैस का इनको पता है, आप तो गृहिणी भी हैं। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि यार 1.5 महीने पहले जब लिया था तो 700 का सिलेंडर था, फिर 725 हो गया, अभी मैंने 3 दिन पहले 775 दिया। तो मैंने कहा हाँ, वो विकास के लिए हो रहा है। वो पूछ रही थी कैसा विकास, कहाँ का विकास। तो अब ये हर आदमी, बहन जी, हर आदमी को कम से कम इस मुद्दे पर तो हमारे माननीय नेताओं को, अभी जो उन्होंने कहा ना बंद असफल, अपनी बात पूरी कर ली, उनको ये बताना चाहिए कि ये जो विश्व स्तर पर जो समझौता हो रहे हैं, विश्व स्तर पर विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन दोहरा चरित्र क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी साइकिल यात्रा निकालती है कि केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार है और बैलगाड़ी यात्रा निकालती है। ये कांग्रेस, इसका भी दोहरा चरित्र राखी जी। ये कांग्रेस चुनाव के पहले, वो मेरी बहन ने वो बात कही, और इसके पहले वो यही कहते थे अगर हमारी सरकार आई तो हम ऐसा कर देंगे, और तुरंत बढ़ा दिया। जनता इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, ये एक ही थाली के सभी हैं। ये जनता के खून पर मजे करने वाले, जनता का खून चूसने वाले हैं। सत्ता में जो बैठ जाता है तो दूसरे को विरोध तो करना है। आप देखिए ना, उनके चेहरे पे कहीं लग रहा था कि पीसी शर्मा जी कभी पेट्रोल डीजल डलवाते होंगे। वो एक बार देश के माननीय विधायक बन चुके हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के, जीवन पर्यंत पेंशन लेंगे। लेकिन जो सेना का शहीद है, जो बेचारा मर जाता है, उसे पेंशन के लिए उसके परिवार को 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसे रिकॉर्ड बताना पड़ता है कि वो कहां है। इनको कभी नहीं करना पड़ता। और यही अंतर है माननीय में और आम जनता में, जो 90 करोड़ जनता हमारी। चलिए, तपन जी कुछ कहना चाह रही थी, आपके पास आऊंगी। एक छोटा सा सवाल ब्रजभूषण नाथ जी, एक सवाल मेरा व्यक्तिगत आपसे यहाँ पर, और इसलिए भी सब तमाम जनता की तरफ से। देखिए, किसी चीज पे दबाव बनाने के लिए, या महंगाई बढ़ रही है, हर व्यक्ति 100 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकता, हर व्यक्ति की बात कर रही हूँ, उसमें हर वर्ग है, ठीक है। तो यदि वो बढ़ रहा है, उसके पीछे जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, सरकार क्लियर कर सकती है, चाहे तो कम कर सकती है, जो भी वर्कआउट हो बस किया जाना चाहिए। जनता को कैसे राहत मिले, ये प्राथमिकता है। लेकिन जहां तक बंद कराने का सवाल है, जो व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनका अपना व्यापार है, वो अपना रोजी रोटी उसी से चलाते हैं, उसे बंद करा देना ये कहां तक उचित है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये कोई भी राजनीतिक दल कराए, कभी भी कराए, तो क्या दबाव बनाने के लिए या विरोध के लिए ये ठीक है? विरोध करने के लिए यदि विपक्ष अपना धर्म निभा रही है तो वो अपना आंदोलन करे, वो अपना प्रदर्शन करे। जनता जिस दिन ठान लेगी, जनता अपनी मर्जी से बंद करेगी, जनता अपनी मर्जी से सड़कों पर आएगी, और जनता जब आवाज उठाती है तो उसके सामने किसी की भी नहीं चलती, क्योंकि एक हम किसान आंदोलन देख चुके हैं। राखी जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि ये महंगाई का जो दर्द है ना, ये सबको है। जो मध्यम वर्ग परिवार है, जिस अभी तपन जी कह रही थी कि हमने 80 करोड़ लोग को, मैं बता देना चाहता हूं कि निर्मला सीतारमण ने मई महीने में 70 करोड़ लोगों को बोला था कि 70 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल पहुंचाने की व्यवस्था करी है। आप टीवी डिबेट चेक करना और उसमें बात कर लेना। अब आज की तारीख में तपन जी कह रहे हैं कि 10 करोड़ मतलब 80 करोड़, इसका मतलब इस कोरोना काल में 10 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे उतर गए। आप ये देखिए कि इस पूरे मध्य प्रदेश में जहां हम विकास की बात करते हैं और केवल पेट्रोल से या शराब से हम लोग बजट चुकाकर, जैसे भाई साहब कह रहे थे उपाध्याय जी, कि
पूरे मंत्री पूरे लोग कभी अपने जेब से पेट्रोल नहीं खरीदते, कि मैं बात से सहमत हूं। आज की तारीख में कोरोना काल में एक सांसद का जो बजट होता है वो 5 करोड़ रुपए होता है अपने जिले के विकास के लिए, वो भी नरेंद्र मोदी जी अपने कोरोना फंड में ले गए। आज पूरे प्रदेश का पूरे जिले का फंड गायब है। तपन जी से पूछिए कि एक सांसद ने 2 रुपए अगर अपने क्षेत्र में विकास में अपने संसद निधि दी हो, क्योंकि है ही नहीं उनके पास, अभी भी नहीं है और अगले साल की भी गायब है। ये जो विकास की बात कर रहे हैं आज की तारीख में, हर महीने केवल कर्मचारियों का वेतन और कर्मचारियों को जो मंत्री लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं उसका वेतन चुकाने के लिए हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर एक महीने में 1,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रहे हैं। कर्ज लेके प्रदेश चलाना तपन जी, शिवराज सिंह चौहान जी की जगह आप भी बेहतर हैं, आप चला लीजिए। कर्ज तो लेनी है हम लोग को। अगर आज की तारीख में 2,16,000 करोड़ रुपए यहां कर्ज है मध्य प्रदेश में, केवल इसका ब्याज मालूम करिए कि इसका ब्याज प्रतिमा हम लोग कितना दे रहे हैं इस विकास के नाम पे, हम गरीबों को क्या दे रहे हैं। ये मध्यम वर्ग परिवार धीरे धीरे करके, तपन जी बहन जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये मध्यम वर्ग जो परिवार है ना, ये अब हायर लेवल पर नहीं जा रहा, ये नीचे स्तर पर उतरते जा रहा है। आपको अगले साल दिखेगा कि जहां 700 लोग मनरेगा में काम ढूंढते थे वहां पे 1100 लोग मनरेगा में आप काम ढूंढते मिलेंगे। लोग रोज सुसाइड कर रहे हैं, लोगों की जो किस्तें बनी थी। ब्रजभूषण नाजी, एक सवाल क्योंकि इसी से निकल कर आया है, हम एक तो पहली बात अपने बंद पे रहें, महंगाई पे रहें, उसी को लेकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बार बार बात आ रही थी इतने हजार का करोड़ का कर्ज है, ऐसा है वैसा है। मुझे एक बात बताइए कि कमलनाथ सरकार जब थी तो हमेशा हमने यही सुना है खजाना खाली है, खजाना खाली है, कुछ नहीं बचा, कर नहीं सकते, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यही बात होती थी। और शिवराज सरकार जब आई, जब भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई, तो हमने देखा कि आए दिन कोई ना कोई आयोजन होता था, करोड़ों की राशि इनको खातों में गई, करोड़ों की राशि उनको गई, ये काम होता था। तो वो कहां से आ रहा है? और यदि कर्ज लेके कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ एक प्लान करके रखा होगा कि कैसे भरपाई करनी है। ये सोच के, ये आम नागरिक की तरह मैं सोच रही हूं कि कांग्रेस की सरकार कहती थी खजाना खाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो वो कहीं ना कहीं पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे? 35,000 करोड़ रुपए कर्जा था जब दिग्विजय सिंह जी ने सरकार छोड़ी थी, आज 2,16,000 करोड़ रुपए कर्जा है। ये तो आप ही पूछिए कि इस 14, साढ़े 14, 15 साल के शिवराज सिंह सरकार ने कितना पैसा ब्याज पे ले लिया, और इसका ब्याज तो चुकाना ही पड़ेगा। याद रखिए कि अगर मैं कोई कर्ज लेता हूं तपन जी, तो मेरा जो कर्जा है मेरी औलादों को चुकाना पड़ेगा निश्चित तौर पे। निश्चित तौर पर अगर शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के विकास के नाम पे किसी नाम पे कर्जा ले रहे हैं तो आने वाली जो पीढ़ी है वो केवल ब्याज दे दे के मर जाएगी और विकास कुछ होना नहीं है यहाँ पे। आप ये देखिए कि कर्जा हो कितना रहा है। आपने कोरोना काल में शराब पे भी 10% कोरोना टैक्स लिया है, क्या कारण है? टैक्स इसलिए जरूरी है ना कि हमें मध्य प्रदेश विकास करना है। तो आप एक बार दारू बंद कर दीजिए, शराब बंद कर दीजिए, लेकिन नहीं, हमें सब जगह से पैसा चाहिए, खाली उधार भी लेंगे, पेट्रोल डीजल पे रेट भी बढ़ाएंगे। राखी जी, अब क्या ये जरूरत है? अभी आप देखिए, आप जब बात कर रहे थे कि हमारा बंद असफल है, हमारा बंद शांतिपूर्ण है। जितना बंद है, जितने लोगों ने शांतिपूर्ण बंद किया, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं चैनल, आपके चैनल के माध्यम से। और लेकिन ये देखिए कि इस पूरे दर्द में आज पूरे ऑल इंडिया एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन भी बहुत जल्दी एक हड़ताल करने वाली है, पूरे ट्रक जाम करने वाली है, क्योंकि ट्रक जैसे जाम होंगे ना तो पूरे दाल से लेके चीनी तक के सबके रेट आपके घर में, आपको मध्यम वर्ग परिवार में मालूम पड़ेगा कि आपका जो 4,000 का बजट है वो 8,000 पे आ गया है। ठीक है, तपन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, चलिए पहले बात रखिए अपनी। देखिए, ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि 35,000 करोड़ कर्जा छोड़ करके गए थे दिग्विजय जी, लेकिन क्या था? ना सड़क थी, ना पानी था, ना बिजली थी, और जिस हालत में भ्रष्टाचार था वो भरे पूरे मध्य प्रदेश की जनता है। इसलिए बंठाढार सरकार को किस तरह से निपटाया था मध्य प्रदेश की जनता ने, और 15 वर्ष भाजपा की सरकार रही थी, और उसके बाद राहुल गांधी जी आए और 10 दिन का शगुफा छोड़ करके जो कमाल करके गए थे वो 15 महीने में धराशायी हो गया। तो इसका जवाब तो इनको वैसे ही समझ में आ गया। रही बात, मैंने अभी जैसा आपको बताया था कि 1 रुपए चलता है और 15 पैसे पहुंचता है, तो साहब आज अगर कहती है मध्य प्रदेश की सरकार कि हमने किसानों के खाते में 6,000 के अतिरिक्त 4,000 और डाले, तो डाले, आप जाइए और देख लीजिए किसान के खाते में। ये कोई हवाबाजी नहीं है कि बिचौलिया खा गया। इसलिए मध्य प्रदेश में क्या काम हो रहा है, और पिछले दिनों जो हमने देखा था कि सीधी में जो बस दुर्घटना हुई थी, आप गौर करिए कि
समाचार पत्रों में प्रमुखता से ये समाचार प्रकाशित हुआ था, वहां की जनता, सीधी की जनता कह रही थी कि 2018 के प्रारंभ तक जो रखरखाव हो रहा था पिछले 15 वर्षों की भाजपा की सरकार में, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया गया और जिस तरह का रखरखाव हो गया था, किसी तरह की कभी कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन कांग्रेस की सरकार के आते ही गड्ढे बन गए और ये दुर्घटना इन परिस्थितियों में हुई क्योंकि जैसे ही भाजपा की सरकार बनी तो कोरोना से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए ब्रजभूषण जी अपने गरिमान में झांक लें कि अगर ये कर्ज की बात करते हैं तो देश की जनता के लिए वो कर्ज लिया जाता है और उस कर्ज को चुकाने का काम भी भाजपा की सरकार ही करेगी। जो खास तौर से मैं आपको बता दूं, मनमोहन जी के सरकार में 1 करोड़ 30 लाख के आई बॉन्ड छोड़ करके जो अनपेड छोड़ करके जो गए थे वो मोदी जी सरकार ने भरे और उसकी वजह से हमारे भारत देश का डॉलर जो है वो स्थिर हुआ। और ये भी मैं बता दूं कि 2014 तक ONGC यानी तेल और प्राकृतिक गैसों का जो निगम है उसमें अगर आप देखते हैं और उसकी बैलेंस शीट जब आप 2014 की देखते हैं तो 1,40,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो है वो हम पर है और उसको 2026 तक हमें भरना है। तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा साहब, जो मनमोहन सरकार छोड़ गई। तो आप अपने गरिबान में झांकें, सोनिया जी विश्व की 4थे नंबर की सबसे अमीर महिला हो गई, लेकिन देश की जनता 5 पीढ़ियों तक गरीबी हटाओ के नारे के बीच में कुचली जाती रही और ये ढोंग और ढकोसले होते रहे कि हम महंगाई बढ़ गई। और ये देखिए कुल मिलाकर के जैसे शिशिर जी कह रहे थे कि नेता ऐसा करता है और नेता वैसा करता है। देखिए नेता को समय समय पर नेता को जनता ही चुनती है, उसके कार्यों के आधार पर चुनती है। वो मैदान में जाता है, अपनी परीक्षा देता है और जनता उसको वोट करती है और वो चुन करके आता है। और जब वो अपने क्षेत्र में काम करने के लिए निकलता है तो स्वाभाविक है वो भी जनता के लिए निकलता है और ऐसी परिस्थितियों में उसके लिए जो बजट निर्धारित होता है वो होता है। रही बात सांसद निधियों की या विधायक निधियों की, तो वो स्वेच्छा से सांसदों और विधायकों ने दिया क्योंकि देश की जनता को उस समय आवश्यक था उस पैसे का उपयोग। और तभी तो हम लोग 9 करोड़ गैस कनेक्शन दे पाए या 10 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम दे पाए या हमने शौचालय बनवाए। तो आम गरीब तक जो सुविधाएं, जो ये महिलाओं के अपराध का ज्ञान देते हैं लेकिन महिलाएं बाहर शौच पर जाने के लिए मजबूर थी, आज उनको सम्मानजनक घर में सुविधा उपलब्ध कराई। या जो ये गैस की टंकी को लेकर के बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उनको चूल्हे में झोंक रखा था, आज उनके पास गैस कनेक्शन है और गैस कनेक्शन में वो चाय बनाती हैं और ये जब प्रचार करने के लिए आती है तो उसी गैस कनेक्शन पर इनको चाय बना करके वो पिलाती हैं। या जिस तरह से गरीबी हटाओ के नाम पर पूरे भारत देश में इन्हें झुग्गियों का जमावड़ा कर दिया था, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको ससम्मान घर पर छत मिली हुई है। तो उन गरीबों के लिए काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और हमारे मध्य प्रदेश के सम्माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री, आप देखिए कोई भी, चाहे हमारी सरकार थी या नहीं थी, जैसे ही ओलावृष्टि हुई, किसी भी तरह का आपदा आई, कमलनाथ जी अपने वल्लभ भवन के ऑफिस में बैठे रहते थे लेकिन पांव भैया शिवराज जी मैदान घुमा करते थे। और इन्हीं स्टूडियो में बैठ करके हमने शिवराज जी की प्रशंसा की है कि वो किस तरह के संवेदनशील और आम जन तक पहुंचने वाले नेता हैं। इसलिए कुल मिलाकर के मैं आह्वान करना चाहती हूं पूरे देश की जनता से, और पूरी देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ है क्योंकि वो जानती है कि देश के सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के आत्मनिर्भर होने के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए, देश में विभिन्न प्रकार के सभी कामों के लिए अगर कोई एक व्यक्ति वचनबद्ध है जो अपने परिवार को भी सम्मान नहीं देता है, उसके आगे पूरे देश की जनता को अपना परिवार मान करके चलता है, तो वो देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ खड़ी है। क्योंकि अगर ये टैक्स बढ़ाया गया है, अगर गैस और पेट्रोल पर अगर थोड़े पैसे बढ़ाए गए तो वो देश की जनता के लिए ही बढ़ाए गए क्योंकि ये एक परिवार है और परिवार के अंतर्गत जिन लोगों की आवश्यकताएं हैं उन तक वो आवश्यकताएं पहुंचाई जाए। विभिन्न योजनाओं पर काम हो रहा है और स्वाभाविक है कुछ ही दिनों में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अर्थव्यवस्था में भी स्थिर होंगे, आगे बढ़ेंगे और इस मुश्किल घड़ी को पार पा करके व्यवस्थित जीवन जी पाएंगे। शिशिर जी देखिए, सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन एक बात समझ में आती है कि फिलहाल तो पिस रही है आम जनता, जिसका अभी सुनने वाला कोई नहीं है। उसे तो जाना है, ना वो राजनीति में है ना वो राजनीति कर पाएगा। उन्हें तो रोज निकलना है, दुकान जाना है, दुकानदारों को नौकरी पे जाना है, नौकरी वालों को, उन्हें जैसे भी एफोर्ड करना है वो करेंगे, जिसे दिक्कत है वो खुद मैनेज करेंगे। उनको उनकी सुनने वाला देखिए कोई भी नहीं है। अब जो जितने तर्क दे सकते हैं वो देंगे। बहुत, क्योंकि समय की भी सीमा है, बहुत जल्दी से एक अंतिम सवाल आपसे करके और कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। आने वाले समय में और अभी की जो हम स्थितियां देख रहे हैं, आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो पाएंगी? और दूसरा, ये जो एक तरीका था बंद के जरिए विरोध जताने का, प्रदर्शन का, दबाव बनाने का,
रेट कम कराने का, इस तरह के जो आंदोलन प्रदर्शन होते हैं या आगे हो सकता है भविष्य में और देखने को मिले, क्या ये वाकई में सफल माने जाएंगे? और आज का भी जो घटनाक्रम हुआ, राखी जी माफ कीजिएगा, इसके पहले जब भी जितने प्रदर्शन हुए हैं, जब यहाँ दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी तब से लेके उस समय भाजपा किया करती थी और भाजपा उस समय उसको जस्टिफाई करती थी, जनता की बात करती थी। आज कांग्रेस कर रही है, वो जस्टिफाई कर रही है। लेकिन माफ कीजिएगा, इसमें जनता, पीड़ित जनता कभी शामिल नहीं हुई है। इसमें मैंने आज देखा है चकाचक व्हाइट सफेद कुर्ता जैकेट और 5,000 का जूता पहने हुए और लग्जरी कार से उतर के वो जनता के दर्द पे आते हैं। दूसरी बात राखी जी, जो हमारी बहन ने कहा, मैं उनको बताना चाहता हूं, मुझे आज एक और, मैं कल अपने चैनल पे इस पे डिस्कशन करूंगा, मुझे एक अच्छा सब्जेक्ट दे दिया उन्होंने। अभी तक हम हमेशा ये सुनते थे कि मध्य प्रदेश का सत्यानाश करने के लिए, मतलब 15 साल 18 साल से सरकार भाजपा की है, लेकिन आज तक सत्यानाश करने के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार माना जाता था। अब कम से कम सीधी में जो बस दुर्घटना हुई है, ये कमलनाथ की 15 महीने की सरकार के कारण हुई है। तो ये एक नया भाजपा के पास आ गया कि अब जो कुछ होगा तो कम से कम दिग्विजय बेचारे तो बच गए। अब कमलनाथ की 18 महीने 15 महीने की सरकार के कारण वो नहर में गिरी और 54 लोग मर गए, और वहां 54 लोगों के खिलाफ जो मरने वाले कलेक्टर एसपी को नहीं हटाया। शिवराज जी को मच्छर ने काट लिया उसमें सर्किट हाउस में, उसको जरूर सस्पेंड कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध किया उस मच्छर ने। वहां पे आम जनता रोज मर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लाखों लोग मर रहे हैं मच्छर से, और इस भोपाल नगर निगम में क्या हालत है। कम से कम उस पर भी कृपा कीजिए प्रभु, कम से कम उसके बारे में भी गंभीरता से लोगों को, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की जनता भगवान है, और हमारे पुजारी हैं मुख्यमंत्री जी, और उसको मंदिर मानते हैं प्रदेश को। तो कम से कम जनता के मुद्दे पर भी थोड़ा सा तो कम से कम रहम कीजिए कि जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, ये सही है कि विकास के लिए कर रहे हैं, और सारे देश के सारे मुख्यमंत्रियों में संवेदनशील मुख्यमंत्री माने जाते हैं शिवराज जी, और हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं आपको राखी जी पीछे ले जाना चाहता हूं, थोड़ा पीछे। सतना में एक कांड होता है, 2 बच्चों को अपहरण हो जाता है और अपहरण में बच्चे मार दिए जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष नहीं थे शिवराज जी, लेकिन शिवराज जी वहां पहुंचते हैं, रात भर नींद नहीं आती है। आपको पता है आज मध्य प्रदेश में प्रतिदिन कितने अपहरण, कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार राजधानी में ही हो रहे हैं। एक ट्वीट नहीं आता है माननीय जी का। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये हृदय कैसा हो जाता है हमारा। बिल्कुल, देखिए एक बात, हाँ आपके पास आ रही हूँ कि समय की सीमा भी है। एक बहुत छोटी सी बात है, देखिए एक बात मैंने इसीलिए शुरू में स्पष्ट करी थी और अभी भी स्पष्ट करी थी कि कितने ही आंदोलन हो जाए, कितने ही प्रदर्शन हो जाए, कोई भी दल कर ले, लेकिन आम जनता नहीं होती है। आम जनता पे तो आप दबाव बनाते हैं कि बंद करिए और समर्थन करिए, अपील करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। वो तो बेचारा वही है, वो आप कुछ भी कर लीजिए, उसे 100 रुपए लीटर ही पेट्रोल डलाना है, डीजल के जो रेट है उसे वही डलाना है, उसे ही पिसना है, उसे ही तनाव लेना है, क्या करें क्या ना करें। लेकिन उसका तमाचा तब पड़ता है जब इलेक्शन आते हैं, और जनता बहुत समझदार है। क्योंकि समय की सीमा, जल्दी से तपन जी अपनी बात शिशिर जी, आप जब डिबेट करेंगे तब डिबेट करेंगे, लेकिन उसका जवाब मैं अभी आपको दे देती हूं। मनमोहन जी की सरकार को दोष हम इसलिए देते हैं क्योंकि उस समय कोरोना की आपदा नहीं आई थी, और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, AG 2G 3G AG XYZG, तो वो भाजपा की, मोदी जी की सरकार पर आज तक इन 7 सालों में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, बल्कि जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे वो चारों खाने चित्त हुए। आगे मैं बता दूं कि अगर मैं आपसे कह रही हूं कि कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद गड्ढे हुए, वो इसलिए क्योंकि 15 महीने जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो परिवहन मंत्री यही गोविंद राजपूत जी थे, जो आज भाजपा में परिवहन मंत्री हैं। लेकिन उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी? क्योंकि कांग्रेस के कमलनाथ जी उनको काम नहीं करने दे रहे थे, उनको अपने क्षेत्र में विकास नहीं करने देते, और इसी आधार पर कांग्रेस छोड़ी और आज भाजपा के वो विधायक हैं। तो स्वाभाविक है कि सारा ठीक रहा। 15 माह में भी जो काम नहीं हो सकता था, जो काम नहीं हुआ, जिसके लिए ज्योतिरादित्य जी ने कहा मैं सड़क पर आ जाऊंगा, इन्होंने कहा आ जाओ, आज कांग्रेस जो है सड़क पर आ गई है। तो स्वाभाविक है 2018 के, देखिए सीधी की जनता कह रही है, सीधी की कमलनाथ जी नाकारा निकले, देखिए मंत्री नाकारा नहीं था, ये मंत्री नाकारा नहीं था, साबित हुए ना आपके हिसाब से मंत्री नाकारा नहीं था, परिवहन मंत्री जिसके पास डिपार्टमेंट था नहीं गलत। कमलनाथ जी ने कहा कि सड़क पर आ जाओ, अगर सिंधिया जी हमारा मामला था, सिंधिया जी अगर सिंधिया जी आज ये बात मान लीजिए, आप बात मान लीजिए, सिंधिया जी अगर सिंधिया जी अगर नहीं होते तो मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री नहीं होते। आज ये मान लीजिए, आप भी तपन जी आप मान लीजिए बात को। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है तपन जी ब्रजभूषण नाथ जी, एक मिनट देखिए, थोड़ा सा आपके साथ आ गया और भूल गया वो सारे नारे।
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा विषय नहीं था। प्लीज एक मिनट रुकिए। देखिए सरकार चुन लिए, समय की सीमा है, ठीक है ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो निकलती जाएंगी, समय की सीमा है, हम बहुत सारी बातों पे जाएंगे, बहुत सारे सवाल निकलेंगे, समय की सीमा है। यदि हम एक बात यहां छोटी सी मैं रख दूं, यदि हम गड्ढों की वजह से उस हादसे को मानते हैं तो यदि कमलनाथ सरकार को दोषी मानते हैं तो आपको यह भी बता दें कि वहां पर जाम लगा था, वहां पर जाम लगा था, वो प्रशासन नकारा प्रशासन था, बहुत सारी बातें हैं। देखिए मैं बार बार बोलूं, मेरी बात सुनिए, एक मिनट ब्रजभूषण नाथ जी। देखिए मैं जहां पर हूं, मैं जिस जगह पे हूं, ना मैं कांग्रेस हूं ना मैं भारतीय जनता पार्टी हूं, मैं एक आम व्यक्ति हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। सारी चीजों को देखने के बाद, सुनने के बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं, तो मैं वही इसलिए कह रही हूं कि हम एक वर्ग को टारगेट ना करें, एक पक्ष को ना देखें, बहुत सारे पहलू हैं उसके और उन सब में सबके सब आते हैं। क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि कितना सफल बंद, कितना सफल हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन जो घटनाएं जो बातें समझ में आई हैं, निकल कर आई हैं, आम जनता कहीं नहीं थी। आम जनता को सिर्फ बोला जा रहा था, अपील की जा रही थी, वो कहीं भी नहीं है। जिस दिन वो आएगी तब शायद कोई भी दल होगा उसे समझ में आएगा कि जनता क्या होती है और उसका पावर क्या होता है। लेकिन हाँ, एक अपील की जा सकती है कि यदि रेट कम हो जाए, कम किए जा सकते हैं यदि, और थोड़ी राहत लोगों को मिल जाए तो ये ठीक होगा। फिलहाल डिबेट पर इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।